निरंजनी अखाड़े की एक बैठक होनी है जिस पर महंत पर फैसला होगा। आज की शाम बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा अखाड़ा परिषद इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है। यहां से एक मैसेज भी जाएगा सख्त प्रशासन और सरकार को कि हम एक निष्पक्ष जांच चाहते हैं। निश्चित तौर पे अवधेश जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है और इस पूरे मामले के सामने के आने के बाद एक के बाद एक विवादित चीज़ें सामने आती गई। सबसे पहले आत्महत्या की खबर आती है, उसके बाद जो फांसी का फंदा होता है उस पर अलग विवाद होता है। कोई कहता है कि कपड़ों के सहारे लटके और कोई कहता है कि रस्सी के सहारे, उस पर एक विवाद सामने आता है। अगर तीसरे विवाद की बात करें तो इस पूरे मामले में एक सीडी का विवाद सामने आता है, एक वीडियो का विवाद सामने आता है जो कि विवादित कहा जाता है। उसके बाद अगर चौथे विवाद की बात करें तो चौथे विवाद के रूप में जो अगला विवाद सामने आता है वो ये आता है कि इनको कोई ब्लैकमेल कर रहा था। और पांचवा विवाद अगर उसके बाद कहें तो आखिर इस पूरी घटना के पीछे की वजह क्या थी। छठा विवाद कि जो भी इनके समर्थक थे, जो भी इनके चाहने वाले थे, वो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे थे कि इनको ये ऐसा कृत्य करें। बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण आज की भी शाम है क्योंकि बैठकें होने वाली अखाड़ा परिषद की। और देखिए उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जब भू समाधि दी जा रही थी। और जैसा कि बताया निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर ने ही कि जो तस्वीरें दिखी थी कि जो ढके गए थे पर्दे से, दरअसल वो प्रक्रिया दिखाई नहीं जा सकती। नीतीश और ये भी चाहेंगे कि भू समाधि तो हो गई है, बाकी फिलहाल क्या स्थितियां बनी हुई है, कौन कौन से लोग हैं, क्या चल रहा है, क्या हलचल है आश्रम में, वो तस्वीर भी आपके जरिए देखना चाहेंगे। और संतों की और लोगों की प्रतिक्रियाओं को भी जानना चाहेंगे कि बाघंबरी मठ के प्रति जो सम्मान था, आस्था थी, जिम्मेदारी थी, लगाव थी, अब उसका क्या होगा। अवधेश जी, ये सारी बातें हमारे ब्यूरो चीफ यहाँ पर हैं और हम वीरेश सर से जानना चाहेंगे, वीरेश जी से जानना चाहेंगे कि आखिर कौन कौन से संत महंत यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और क्या क्या है। देखो, धर्मदास से लेकर रामविलास वेदांती हो, अयोध्या के सारे संत, कई अखाड़ों के, चाहे वो निरंजनी अखाड़े के हों, जूना अखाड़े के हों, आनंद अखाड़े के हों, चूँकि 13 अखाड़ों के ये अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी। तो चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते 13 अखाड़ों को समन्वय करके एकजुट करने के काबिलियत उनमें थी, इस वजह से वो सर्वमान्य नेता थे। और उनका देहावसान हुआ है, दुखद देहावसान हुआ है, वो आज समाधिस्थ हो रहे हैं। तो ऐसे में वो सारे अखाड़ों के जो महंत हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उन्हें यहाँ बुलाया गया और स्वेच्छा से भी आए हैं। सबके व्यक्तिगत संबंध, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स भी आए हैं जो यहाँ पर, चूंकि संतों का काम है इसलिए वो यहाँ नहीं आए हैं। बाघंबरी मठ के बाहर वो खड़े हैं। चूंकि कैमरे में हम केवल यहाँ की जो समाधिस्थ स्थल है वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्थानीय नेता, प्रयागराज मंडल के और कुछ प्रादेशिक नेता भी सड़क के बाहर खड़े हैं। उन्हें आने की इजाज़त नहीं है क्योंकि आपने देखा कि केशव मौर्य गंगा तट पर तो थे लेकिन यहाँ अंदर नहीं है, क्योंकि ये संतों की परंपरा है, गोपनीय परंपरा है। और एक तरीके से वो जो परंपरा है उसमें कोई खलल डालने को तैयार नहीं है, कोई उसकी कोशिश भी नहीं कर रहा है। इसलिए हर जगह के साधु संत सन्यासी आए हैं। काशी के भी संत बहुत बड़ी संख्या में आए होंगे, आप काशी को कवर करते हैं, पता आपको। मथुरा से आए, हरिद्वार ऋषिकेश से आए हैं। तो जो भू समाधिस्थ हो रही है उसकी पूरी प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है कि इसमें कई, आप दर्शकों को बता दूं कि 1 क्विंटल के करीब मेवा, 1 क्विंटल के करीब फूल माला और उसके साथ 1 क्विंटल दूध, ये सारी चीज़ें चढ़ाई गई हैं यहाँ पर। और मेवा के साथ साथ मतलब और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदू धर्म रिवाज में जिनकी मान्यता है, पूजा पाठ में जिनकी मान्यता है, वो पूरी पवित्रता के साथ इसमें डाली गई हैं। आपने देखा होगा, दर्शकों को कल हमने रात में दिखाया कि उसको कल से ही ले आकर रखा गया था। और आप ये पूरी प्रक्रिया, जब मैं आपको बताऊं कि यहाँ से जब मैं गया हूँ, जब समाधिस्थ होने के बाद वो बड़े बड़े साधु सन्यासी यहाँ से निकले, उनसे हमने बात की है तो उन्होंने बताया है कि पूरी प्रक्रिया को हमने इसमें साधने की कोशिश की है और उस संत परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं। और इसी वजह से चूंकि अखाड़ा परिषद के ये अध्यक्ष से हम लोगों के सम्मानित थे तो हम सभी बिल्कुल। और नीतीश, एबीपी गंगा ने परंपराओं का भी सम्मान किया। और जैसा कि वीरेश जी ने महेशानंद से बात किया तो हमने ये भी बताया कि वो जो पर्दे ढके गए थे आगे क्या उसके पीछे की वजह क्या थी, ये भी बात स्पष्ट हुई उनकी बातचीत से।
अवधेश जी, सवाल एक बार और दोहरा दें। नीतीश, मैंने ये कहा कि हमने परंपराओं का भी सम्मान किया और वीरेश जी के जरिए लोगों को वजह भी बताई कि जो पर्दे ढके गए थे वो क्यों ढके गए थे। तो एक बार फिर से उससे जानने की कोशिश करिए कि महेशानंद ने क्या कुछ बताया, उसके पीछे की वजह क्या थी। वीरेश जी, जो महेशानंद जी ने आपको बताया वो शब्द क्या थे, कौन से सम्मान की बात हुई और विधि क्या थी? विधि उनका कहना था कि जो परंपरा है उसके हिसाब से मेवा, फूल और सुगंधित वस्तुएं, इत्र सबकी व्यवस्था की गई थी। दूध की व्यवस्था की गई थी, मक्खन की व्यवस्था की गई थी, मलाई की व्यवस्था की गई थी। यानी जो पंचमेवा होता है, आपने देखा होगा, उस पंचमेवा की व्यवस्था थी। 1 क्विंटल से ज़्यादा फूल रखे गए थे कल से, उनको डाला गया। चूंकि ये गोपनीय व्यवस्था होती है इसीलिए पर्दा लगा दिया गया था। आपने देखा होगा कि हम चैनल्स को ढक दिया गया था, चारों तरफ से पर्दे लगा दिए गए थे। उनका कहना है ये गोपनीय परंपरा है, समाधिस्थ है, इसलिए वो भी नहीं देखे। जो साधु सन्यासी आचार्य महामंडलेश्वर यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी समाधिस्थ होते नहीं देखा, उन पर्दा लगा दिया गया था। और जो वैदिक मंत्र हैं उसका मंत्रोच्चार चल रहा था, शंख बज रहे थे और मंत्र ध्वनि पढ़ी जा रही थी। तो बड़ी विधिवत प्रक्रिया है इसकी। वीरेश जी, अब दूसरा सवाल ये है कि अब क्या, आज शाम की हमारी रणनीति क्या होगी? जिस तरह से अब आगे की प्रक्रिया, यहाँ पर जो बैठक होनी है, बैठक होने के बाद महंत कौन, ये सबके मन में ये सवाल कौंध रहा है कि महंत कौन, उस पर तो क्या होना है, उसके बारे में देखिए, इसका बड़ा खुलासा कर दिया है कैलाशानंद जी, जिनके नेतृत्व में ये बैठक होनी है। अखाड़ा परिषद की बैठक अभी अब से 2 घंटे बाद होनी है। सारे आचार्य महामंडलेश्वर रहेंगे, सारे महंत रहेंगे, सारे अखाड़े रहेंगे, उसकी अध्यक्षता नीतीश कैलाशानंद करेंगे। और कैलाशानंद ने एबीपी गंगा को एक्सक्लूसिव साक्षात्कार दिया लेटे हुए हनुमान मंदिर के पास, और उन्होंने पूरे सुसाइड नोट को जिसका सहारा ले रही है पुलिस एजेंसीज, उसे खारिज कर दिया, फर्जी बता दिया, उस दस्तखत को खारिज कर दिया। कहा कि उनसे 20 साल पुराने हमारे संबंध हैं। तो ऐसे में वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, तो दस्तखत करते हैं, खारिज करते हैं, प्रस्ताव लेते हैं। तमाम चीजें हैं नीतीश, और ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जानकारी ये जो भू समाधि की प्रक्रिया पूरी हो गई है, इसके बाद अब क्या होना है? क्या यहाँ के बाद कुछ और धार्मिक क्रियाकलाप बचते हैं जो होने हैं? बलबीर गिरी के उत्तराधिकारी वाले सवाल पर बहुत बड़ा विवाद होने वाला है। वीरेश जी, अब इसके बाद क्या होने वाला है? ये प्रक्रिया पूरी संपन्न हो जाएगी, इसके बाद कौन सी धार्मिक या वैदिक प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न है? इसके लिए सबसे बेहतर कोई व्यक्ति हो सकता है नीतीश, तो मौनी बाबा हैं, धार्मिक गुरु हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद मौनी बाबा, जैसे ये मिट्टी डाली जा रही है, दर्शक चूंकि अज्ञानी भी हो सकते हैं, ज्ञानी भी हो सकते हैं, लेकिन वो इस पूरी परंपरा को जानना चाहते हैं आगे क्या होगा। अभी इसके बाद समाधि स्थल का पूरा सुंदरीकरण होगा, इस पर चद्दर डाली जाएगी, पुष्प डाला जाएगा, दीप जलाए जाएंगे, धूप जलाए जाएंगे। इसकी शाम को पूजा भी होगी। अभी पूरी तरीके से एक धार्मिक आस्था के रूप में इस समाधि स्थल की अर्चना वंदना होगी। अभी देखते देखते ये जो मिट्टी है पूरी पड़ जाएगी, समाधि अंदर आस्था के रूप में परिणित हो जाएगा। अच्छा, ये जो समाधि जब हो रही थी तो पर्दा क्यों डाल दिया गया था? देखिए, वो सन्यासियों की परंपरा है। दिगंबर सन्यासी जो होते हैं उनकी परंपराओं में कुछ क्रियाएं गुप्त होती हैं, जिससे उसको किसी को अन्यथा नहीं मानना चाहिए। हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, उसके अनुसार ऐसा किया गया है, और उसमें अगर किसी को कष्ट हुआ है तो उसके लिए हम संत समाज की ओर से खेद व्यक्त करते हैं। इसमें फूल, मेवा क्या क्या पड़ा था? देखिए, 16 प्रकार की वस्तुएं उसमें डाली जाती हैं, 16 मंत्रों से। उसमें इत्र, चंदन, गुलाल, केसर, पंचमेवा, फल, मिष्ठान, पश्मी, रुद्राक्ष, वस्त्र, माला, खड़ाऊं, चंदन इत्यादि चीजें उसमें रख करके तब उनका विधिवत पूजन होता है, तभी तो समाधि दी जाती है। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं होती जो देवताओं की तरह न होती हो, तभी उन्हें देवतुल्य मान के वो स्थापना की जाती है। देवताओं की तरह, देवताओं की भी ऐसी ही क्रिया होती है? बिल्कुल, मूर्ति प्रतिष्ठा जैसे होती है, इसमें वही सब कुछ होता है। जितनी भगवान शिव की उपासना में, विष्णु की उपासना में सामग्री लगती है, उतनी ही सामग्री समाधि में भी लगती है। अच्छा, संतों की समाधि? संत की समाधि में, जो वैराग्यवान संत हैं उनकी समाधि में भी उतनी सामग्री लगती है जितनी एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में लगती है। अच्छा, वो दर्शकों में उत्सुकता है कि आखिर वो पूरी सामग्री के पीछे का रहस्य क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए, जब आप देखे होंगे 2-3-4 चीजें इसमें जो बहुत विचारणीय थी कि आप देखें, जब महाराज की शव यात्रा आई थी, पुष्पों से बिल्कुल सुसज्जित थी,
जब भगवान की मूर्ति आती है, आप देखे होंगे यात्राओं से खूब सजी होती है, ऐसे ही भगवान की पालकी भी सजती है, जैसे सन्यासी की शव यात्रा सजती है। भगवान का जो आसन होता है वो दिव्य बनाया जाता है, सन्यासी का पवित्र समाधि स्थल भी सुंदर और दिव्य बनाया जाता है। आसन यहाँ भी पहले रखा जाता है, आसन वहाँ भी होता है। भगवान के लिए यहाँ भी वेद मंत्र पढ़े जाते हैं और वहाँ भी वही वेद मंत्र पढ़े जाते हैं। यजुर्वेद के 16 मंत्र यहाँ पढ़े जाते हैं और यजुर्वेद के 16 मंत्र वहाँ पढ़े जाते हैं। वो मंत्र कौन है, जरा मंत्र? शास्त्र शिरखा पुरखा शास्त्राक्षो शास्त्रपातो शभूमि गों सर्वतिष्ठत् सांगुलम पुरुखे वेद गों सर्वम यद्भूतम चभाव्यम उतामृत शेषानो जदन्येनातिरुवत से प्रारंभ होकर के 16 मंत्र पढ़े जाते हैं। 16 मंत्र 16 मंत्रों को पढ़ने में बहुत समय चाहिए। फिलहाल आप जान लीजिए कि बिल्कुल नीतीश, और ये भी चाहेंगे कि थोड़ा आप नाभ्या आश्रम की तस्वीरें भी दिखाएं, वहाँ पर और कुछ क्या चल रहा है वो भी समझाएं, और अब किस तरीके का माहौल है, क्योंकि भले ही मृत्यु उत्सव हो लेकिन माहौल तो दुख का है। जो इस आश्रम का अभिभावक था वो चला गया। अयोध्या में देखा था, आप गाते बहुत अच्छा है भजन, तो इस समाधिस्थ को किस रूप में आप बताना चाहेंगे? जिंदगी वेदना है, दर्द से भरी है, आह कल्पनाओं को समझ नहीं सकता हूँ, मन की व्यथाओं को कहूँ मैं किससे में, जो दर्द था उसे मैं कह नहीं पाया हूँ, सुनते सुनते सह नहीं पाया हूँ, चला गया संसार से सोचते सोचते कुछ, रहस्य को छोड़ करके श्वासा छोड़ पाया हूँ। गजब की जिंदगी थी, गजब की कहानी थी, आह बन गई मेरी जिंदगी की कहानी है। नरेंद्र गिरी की वेदनाएं बंद रह गई, मन की व्यथाओं को कह नहीं पाए वो, आह बन गई, चाह बन गई सारी, कल्पनाएं मिट गई, जिंदगी की कहानी। तो सुना अवधेश जी आपने, और जो आप प्रक्रियाएं पूछ रहे थे, अब इसके बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी। शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बाद फिर जो भी संत और महंत हैं वो अपने अपने कक्ष में जाएंगे, और उसके बाद बैठकों का दौर शुरू होगा, और सबके मन में ये जानने की इच्छा है कि आखिर अगला महंत कौन। और बिल्कुल, और समाधि स्थल के आसपास क्या माहौल है नीतीश? जो भक्त यहाँ पहुंचे थे, अब वो लोग क्या बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे? किस तरीके का पूरा माहौल आश्रम में बना हुआ है? अवधेश जी, इस वक्त हम आपको माहौल की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। जो भी भक्त हैं वो आ रहे हैं, और आने के साथ ही देखिए ये बलबीर गिरी यहाँ पर सामने बैठे हुए, यहाँ पर ये महंत भी सामने, सब जो अखाड़ों के महंत हैं वो साथ में बैठे हुए हैं। दूसरी ओर हम एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, हाथ जोड़कर यहाँ पर प्रार्थना करते हुए, और श्रद्धा सुमन अपने अर्पित कर रहे हैं, और यहाँ से फिर अब बाहर की तरफ यहाँ पर चले जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो महामंडलेश्वर है, जो बड़े संत हैं, वो यहाँ से जा चुके हैं, और अब यहाँ पर अपने हाथों से एक फावड़ा चलाकर, एक मुट्ठी मिट्टी डालकर यहाँ पर पुण्य कमाने की बात हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पर सभी जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी आकर या तो फावड़ा चला रहे हैं या फिर यहाँ पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, और इसके साथ ही हाथ जोड़कर आशीर्वाद ले रहे हैं। चूँकि सनातन परंपरा में कहा जाता है कि जो लोग ब्रह्मलीन होते हैं, जो लोग शिवलीन होते हैं, जो लोग शिव में पूरी तरह से विलीन होते हैं, उनकी अंतिम यात्रा का अगर आशीर्वाद ले तो जीवन सफल हो जाता है। तो ये जो आशीर्वाद की परंपरा है वो भी यहाँ पर निभाई जा रही है। आप देखिए यहाँ के स्थानीय लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और स्थानीय लोग यहाँ पर आकर मिट्टी यहाँ पर फावड़े से भी डाल रहे हैं, पुष्पार्चन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो अब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और अब यहाँ पर मिट्टी थोड़ी देर में यहाँ पर पूरी तरह से कहें कि पाट दी जाएगी। और अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात नीतीश और भी है कि जितने भी संत थे, जो लोग खासतौर से समाधि स्थल में नीचे उतरे थे, जिन्होंने भू समाधि दी, वो लगभग सारे लोग जा चुके हैं। केवल बलबीर गिरी यहाँ पर मौजूद हैं। निश्चित तौर पे जो तस्वीरें सामने दिखाई दे रही है बलबीर गिरी, और इसके साथ ही अखाड़ों के महंत यहाँ पर मौजूद हैं। जो अखाड़े के महंत हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो कुछ संत हैं, कुछ महत्वपूर्ण संत अभी भी बाहर की ओर दरवाजे पर आपको खड़े दिखाई दे जाएंगे। और जो आम जनता है, जो इस अखाड़े के जो छोटे शिष्य हैं, वो अब यहाँ से फावड़े चलाकर मिट्टी डाल के भरने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ ये शिष्य ही नहीं है, बल्कि यहाँ की स्थानीय जनता भी पहुँची हुई है, फावड़े चला रही है, फावड़े चलाकर पुण्य प्राप्त करना। चूँकि सनातनी परंपरा में
जो लोग इस तरह के कृत्य करते हैं उनके पाप कर्मों का नाश होता है, वो पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं। तो वो यहाँ पर आकर इस पूरी प्रक्रिया में अपना योगदान कर रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया में अपने आप को यहाँ पर एक तरह से सहयोगी बना रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस तरह से शिवलीन संत हुए हैं वैसे ही हमारे भी मन की आकांक्षाओं को पूरा किया जाए, वैसे भी हमारे मन की आशाओं को पूर्ण करें। आप देखिए सामने एक महिला आई हुई हैं, उनके साथ 2 बच्चियां हैं, वो स्थानीय महिला हैं, उनके साथ 2 बच्चियां हैं। और अवधेश जी, मैं उस वक्त का दृश्य आपको बताना चाहूँगा जिस वक्त शव यात्रा यहाँ पर पहुँची, तो उस वक्त पूरे मठ का जो वातावरण था पूरी तरह से एकदम एक तरह से ये कहें कि शिवलीन जैसा हो गया। सबको हर किसी की निगाह सिर्फ और सिर्फ शव यात्रा पर थी और उसके बाद सभी ने एक साथ जयकारे लगाए। पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई और अब उसके बाद मिट्टी को डालने की क्रिया हो रही है। अवधेश जी, बिल्कुल, यानी कि अब जो सामान्य भक्तजन है वो भी मिट्टी की प्रक्रिया डालने में हिस्सा क्या ले सकते हैं नीतीश, उनको ये अधिकार होता है? निश्चित तौर पे अब इसके बाद चूंकि जिस तरह से जो शास्त्रोक्त विधि बताई गई है कि इसके बाद इसको शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी। कहा जाता है कि संत और महंत की हर चीज़ एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया से जुड़ती है। तो जब कोई व्यक्ति आता है, कहते हैं कि पाप 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। इन तीनों पापों का शरण होता है इस तरह की चीज़ों में, इस तरह की प्रक्रिया में अपना योगदान करके। तो जब वहाँ ये लोग यहाँ पर आएंगे, अपने फावड़े से मिट्टी डालकर वापस लौट जाएंगे, पुष्पार्चन करके वापस लौट जाएंगे, हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेकर वापस लौट जाएंगे। उसके बाद की अगर बात करें तो पूरे परिसर का शुद्धिकरण किया जाएगा। शुद्धिकरण करने के बाद यहाँ पर फिर आगे की प्रक्रिया को निभाया जाएगा। अवधेश जी, आपको बता दें कि जो कहा यह जा रहा है कि 1 से 1.5 महीने के बाद यहाँ पर ये पूरा जो स्थल है ये पक्का बनाया जाएगा, ईंट और सीमेंट से बनाया जाएगा और यहाँ पर शिवलिंग के बिल्कुल। और देखिए नीतीश, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें दिख रहा है कि अब जो आम श्रद्धालु थे, जो आम भक्तजन थे, जो महंत जी को मानते थे, अब धीरे धीरे वो भी आ रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और वहां से जा रहे हैं। देखिए ये भी आप तस्वीर दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पे जिस तरह से मैंने अभी पेश के पहले ही बताया कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, ये कोई छोटी परंपरा नहीं है, ये बहुत बड़ी परंपरा है अवधेश जी। और इस परंपरा का सहभागी बनना सौभाग्य की बात होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंसान की ज़िंदगी में 3 प्रकार के पाप होते हैं और उन तीनों पापों के क्षरण की ये सबसे बड़ी व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ आता है, पुष्पार्चन करता है, आशीर्वाद लेता है, चूँकि जैसा कि आपने भी कभी बहुत सारी जगहों पर और बहुत सारे अध्ययन में ये पढ़ा होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी की शव यात्रा में, अंतिम यात्रा में शामिल मात्र हो जाए तो उसके कई प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे आशीर्वाद मिल जाते हैं। तो उसी प्रकार ये तो एक महंत, एक सिद्ध पुरुष की अंतिम यात्रा है और यहाँ पर शामिल होने के बाद निश्चित तौर पे पापों का नाश होता है। तो आप देखिए यहाँ पर आम जन भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हाथ जोड़े हुए, सबको यहाँ पर हाथ जोड़े हुए आप देखेंगे। लेकिन एक बात सबको, आप एक और चीज़ हम आपको दिखा दें कि सबकी अगर आंखों को ध्यान से देखेंगे तो सबकी आंखें नम यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। भाव, यहाँ के जो भाव हैं वो कहीं ना कहीं, लोगों के जो भाव हैं वो कहीं ना कहीं इनके प्रति एक रुलासी भाव हम कह सकते हैं ये दिखाई दे रहे हैं। मन में कहीं ना कहीं छोटा गम जरूर है, लेकिन मुक्ति के भाव ये सबके मन में कामना भी है कि जो संत जिनके अंतिम क्रिया में हम आए हैं वो फिर उनको महादेव अपनी शरणों में स्थान दें। इसके साथ ही आपको बताएं कि जिस तरह से इस संत की ये प्रक्रिया को पूरा किया गया है, जिस तरह से इस प्रक्रिया को निभाया गया है, जिस तरह से इस प्रक्रिया में लोगों ने योगदान किया है, वो प्रक्रिया अब अपने पूर्ण रूप से अब चरण में एकदम दिखाई देने लगी है। अब इस गड्ढे को पूरी तरह से भर के इसे शिवलिंगाकार बनाकर और फिर आने वाले दिनों में इसे पक्का बनाया जाएगा। यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया जाएगा और यहाँ पर पूजन को भी संपन्न किया जाएगा। अवधेश जी, बिल्कुल। और नीतीश, ये जो तस्वीरें हैं ये लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो देखिए ये जो समाधि है, भू समाधि जो है वो दी जा चुकी है। ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी को, वो शिव में लीन हो गए हैं, वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। तो ऐसे में अब जब उन्हें कोई याद करेगा तो ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी कहेगा और यहाँ से वो पूरी प्रक्रिया का समापन हो रहा है। लगभग 20 सालों का जो सफर था महंत नरेंद्र गिरी का, इस मठ के वैभव को बढ़ाने में, इस मठ का नाम पूरे देश में रोशन करने में, और जिस तरीके का विकास महंत नरेंद्र गिरी ने किया, जिस तरीके से वीआईपी मूवमेंट हुआ और जितना वैभव बढ़ा इस मठ का महंत नरेंद्र गिरी के कार्यकाल में, वो वैभव
उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और यही वजह है कि प्रमुख केंद्र बना ये मठ, और यही उन्होंने अपनी इच्छा भी जाहिर की है कि जब जो नए महंत हैं उसी तरीके से काम करें। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब जो प्रक्रिया बची है कि उस पूरी समाधि को मिट्टी से ढका जा रहा है, उसके बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी। और जैसा कि नीतीश ने बताया कि बाद में इस समाधि स्थल को पक्का कर दिया जाएगा। तो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो जो 3 दिनों से एक गमगीन वातावरण बना था, दुख का माहौल बना था, उन सब के बीच आज ये प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न हुई। महंत नरेंद्र गिरी को समाधि दे दी गई है, भू समाधि उन्हें दे दी गई है। और अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया है इस बात की कि इस समाधि स्थल को ढका जाए, एक बार फिर से यहाँ पर पूजन होगा, शुद्धिकरण होगा, और उसके बाद एक इतिहास का पन्ना इस मठ में पलटने जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बाघंबरी मठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो महंत नरेंद्र गिरी की महासमाधि हो गई है और ब्रह्मलीन हुए महंत नरेंद्र गिरी बाघंबरी में भू समाधि उनको दी जा चुकी है। देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये उस वक्त की तस्वीर है जब ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जा रही थी। तो पूरे वैदिक विधि विधान के साथ ब्रह्मलीन हो गए हैं नरेंद्र गिरी। सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि पहुंचे थे और पूरे वैदिक विधि विधान, सनातन परंपरा की प्रक्रिया और संत परंपरा के मुताबिक उन्हें ब्रह्मलीन किया गया है।